everyone. In last video we discussed about merits of joint stock company. Today we will discuss about limitations of joint stock company. The first limitation is complexity in formation. Complexity in formation. हमने जिस टाइम पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग किया था उस टाइम हमने कहा था कि जो कंपनी है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी होता है अंडर विच एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने कंपलसरी होते हैं, लाइक MOA हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो इसका प्रोसीजर होता है कंपनी को फॉर्म करने का, कंपनी को इस्टेब्लिश करने का, वो प्रोसीजर काफ़ी लेंथी होता है, उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसीलिए बोला गया है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, मतलब एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि देखो सोल ट्रेड में हमने कहा था रजिस्ट्रेशन का तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। पार्टनरशिप में हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन का भी एक सिंपल सा प्रोसेस है। बट कंपनी का जो प्रोसेस है उसको इस्टेब्लिश करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लेंथी है, एक्सपेंसिव है, इसलिए कहा गया है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। ओके, हमारा फिर सेकंड पॉइंट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। क्योंकि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें क्या है, जनरल पब्लिक का, आम लोगों का पैसा लगा होता है, जिसमें मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। अब जब इतने सारे मेंबर्स होंगे तो क्या इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी? क्योंकि जो कंपनी है उसके अकाउंट्स जनरल पब्लिक को, गवर्नमेंट को शो करने होते हैं। इसके अकाउंट जो भी हैं जनरल पब्लिक को, गवर्नमेंट को शो करने होते हैं, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी देनी होती है टाइम टू टाइम, जिससे कंपनी के अंदर सीक्रेसी के चांसेस नहीं होते। इसलिए बोला गया है देयर इज लैक ऑफ सीक्रेसी। ओके, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, ये देखो सोल ट्रेड में हमने ये कहा था कि डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, क्योंकि जो ओनर है उसको ये पता है कि मैं जितना हार्डवर्क करूँगा उतना प्रॉफिट मुझे होगा, और वो प्रॉफिट ओनर की पॉकेट में जाएगा। तो वहाँ पे वो डायरेक्टली पर्सनली उस बिजनेस के अंदर अपने वर्क में इन्वॉल्व है। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है वो दोनों अलग अलग है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सैलरी पर अपॉइंटेड भी हो सकते हैं। तो क्योंकि वो सैलरी पे अपॉइंटेड है उनको अपना पर्सनल नहीं, मतलब ये नहीं है कि सारे की सारी जो भी अर्निंग होगी उनकी पॉकेट में जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो एक पर्सनल फीलिंग्स को ध्यान में रखना, मतलब एक पर्सनली अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाना, जैसे सोल ट्रेड में होता है वैसा कंपनी में नहीं होता। वो कमिटमेंट, वो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में जैसे सोल ट्रेड में होती है वैसे कंपनी में नहीं हो पाती। ओके, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, वेरियस रेगुलेशन। क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है अंडर कंपनी एक्ट 2013, तो जो भी
इसके कुछ प्रोविजंस होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हर कंपनी को फॉलो करना होता है, लाइक डॉक्यूमेंट्स बनाना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी, ये सब चीज़ें। डॉक्यूमेंट्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, जैसा कंपनी एक्ट कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 5th पॉइंट, वो आ जाता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब सोल ट्रेड में क्या था, वन ओनर, डिसीजन उसने अकेले ने लेने हैं, उसे किसी से पूछने की नीड नहीं है। सोल ट्रेड में क्या था, एक ओनर होता है, वो किसी से कंसल्ट करता है नहीं, अकेला डिसीजन लेने वाला है। अब जब एक ही पर्सन डिसीजन लेने वाला हो तो डिसीजन क्या लिए जाएंगे, क्विकली लिए जाएंगे, फास्टली लिए जाएंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ कंपनी देयर आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर सेलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और एक कंपनी के अंदर क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं, जैसे टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप लेवल पे आ जाते हैं। जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं, अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या है, परचेज करना। सेल्स डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होता है, सेल करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना, कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बने, प्रोड्यूस हो। तो जो डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, वो किस में आ जाते हैं, मिडिल लेवल में। लोअर लेवल में आ जाता है सुपरवाइजर, क्या आ जाता है, सुपरवाइजर, जो वर्कर्स के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, जो वर्कर्स के वर्क को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो अब क्या है, इन सबको डिसीजन लेना है। जब एक पर्सन डिसीजन लेने वाला होगा तो वो बहुत जल्दी लिए जाते हैं। अब यहाँ के डिसीजन, यहाँ से रिलेटेड, ये इसको कहेगा, ये फिर इसको कहेगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है, जिससे क्या होता है, डिसीजन में डिले हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा 6th पॉइंट, कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। क्योंकि कंपनी में बहुत से लोग होते हैं, लाइक शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, और शेयर्स पर मिलता होता है डिविडेंड। क्या मिलता है, डिविडेंड। और इसी तरह क्या होते हैं, डिवेंचर्स होल्डर होते हैं, इनको मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अब जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, इन पर इंटरेस्ट की रेट होती है फिक्स्ड, इन पे इंटरेस्ट की रेट होती है फिक्स्ड, ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनमें आ जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, इनमें आ जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, इन पर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती। तो डिबेंचर होल्डर कहते हैं कि जो प्रॉफिट है उसको रखो फ्यूचर के लिए। जब हम फ्यूचर के लिए पैसा बचा कर रखते हैं ना, उसको रिजर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिजर्व। तो डिबेंचर्स होल्डर कहते हैं कि हमें मिल गया, उसके बाद बचा कर रखो, फ्यूचर में काम आएगा। शेयर होल्डर कहते हैं कि हमें मैक्सिमम डिविडेंड दिया जाए, हमें मैक्सिमम डिविडेंड दिया जाए। तो इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि ये देखो, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक पर्सन काम कर रहा है, उसका किससे लड़ाई होगी, नहीं। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्या है, डिस्प्यूट के चांसेस, कन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या हो जाता है, शेयर होल्डर और डिबेंचर्स होल्डर में क्या है, एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। शेयर होल्डर मैक्सिमम डिविडेंड की डिमांड करते हैं, क्योंकि जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है ना, वो सारा का सारा इक्विटी वालों को जाता है। डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स्ड रेट से मिल गया,
जो उनकी रेट फिक्स है, लाइक 10% बोल दिया, ओके। बट शेयर होल्डर को जो भी बाकी लास्ट में बच जाता है तो वो मिलता है, तो वो कहते हैं कि हमें डिविडेंड ज़्यादा मिले। लेकिन डिवेंचर्स होल्डर कहते हैं कि हमें क्या हो, रिजर्व में पैसा रखा जाए, फ्यूचर के लिए काम आए। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, 7th, ओलिगार्किक मैनेजमेंट। क्या होता है, वैसे तो ये कहा जाता है, जो अगर हम लीगल की बात करें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कंपनी में है ना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा जाता है कि कंपनी जो है ना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर बेस्ड है। बट ये सिर्फ एक दिखावा सा है। एक्चुअल में जो मैनेजमेंट होती है वो कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट को ज़्यादा देखते हैं। वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि उनको पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा हो, और वो कई बार अपने पर्सनल बेनिफिट के चक्कर में एक्सप्लॉइट कर देते हैं किसको, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को। ठीक है, ओलिगार्की का मतलब क्या है, जहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करें। ओलिगार्की का मतलब क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अब क्या बताया मैंने कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होता है कि कंपनी क्या है, किस पर बेस्ड है, डेमोक्रेटिक मतलब सब इक्वल है, सबकी एडवाइस ली जाएगी। लेकिन क्या है, ये सिर्फ एक आई वॉश है, सिर्फ एक दिखावा सा है। एक्चुअल में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही मैनेज करते हैं, वो अपने पर्सनल बेनिफिट को ज़्यादा देखते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस भी हो जाए, समटाइम्स वो ऐसा करते हैं। आया समझ, क्या क्या हमने लिमिटेशंस की। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन। कंपनी एक्ट 2013 के अंडर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्यों, क्योंकि कंपनी के अकाउंट्स और जो भी इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम कंपनी को, जनरल पब्लिक को और गवर्नमेंट को शो करनी होती है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रह पाती। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि सोल ट्रेड के अंदर क्या होता है, जो ओनर होता है उसको ये पता है मैं जितना अच्छे से वर्क करूँगा उतना मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और वो सारा का सारा प्रॉफिट मेरी ही पॉकेट में जाएगा। बट इन केस ऑफ कंपनी, बिजनेस एंड बिजनेस मैन बोथ आर सेपरेट। मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, वो सैलरी बेस्ड भी हो सकते हैं, तो वो उतनी कमिटमेंट से, उतने डेडिकेशन से काम नहीं करते। उसके बाद वेरियस रेगुलेशंस, कंपनी एक्ट 2013 के जो भी रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो फॉलो करने होते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, एक पर्सन हो तो डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है। मतलब अगर लोअर लेवल ने कोई डिसाइड करना है, कुछ भी डिसीजन लेना है वर्कर की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, कि कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है, कौन सा वर्कर कैसा कर रहा है, तो लोअर वाला मिडिल वाले को पहले बात करेगा, मिडिल वाला टॉप लेवल को करेगा। यानी कि इन केस अगर वर्कर को कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, तो वर्कर किसको बताएंगे, लोअर वाले को, लोअर वाला बताएगा मिडिल वाले को, मिडिल वाला बताएगा टॉप लेवल को। यानी कि अब कितना लंबा प्रोसीजर हो गया, तो डिसीजन लेने में डिले हो जाएगी ना। कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, हर कोई अपनी सोचता है। लाइक शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम डिविडेंड मिले, डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि उनको रिजर्व में ज़्यादा रखा जाए अमाउंट, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो जाता है। एंड द लास्ट, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, कंपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर होती है, मतलब सबसे कंसल्ट किया जाएगा, सबको राइट मिलेगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो मैनेज किया जाता है, जिनके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, मैक्सिमम, लाइक जैसे हमने बोला था कि कैपिटल क्या होती है, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और ईच पार्ट क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। और जिनके पास शेयर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। अब हो सकता है किसी पर्सन के पास तो 1000 शेयर्स हैं और किसी के पास 1 लाख शेयर हो,
तो जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे, है तो ये भी ओनर, है ये भी ओनर, लेकिन क्या होता है जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब मैनेज करता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, तो सबको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। ओके, ऐसा ये थी आज के हमारा टॉपिक, क्या, लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।